आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास कुछ चीजों की कैलकुलेशन के बारे में बताता है। हमें अगर फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, इसको देखना पड़ जाए तो हम कैसे देखते हैं, या इलेक्ट्रॉन को छोड़ें, हम यहाँ पर एक बंदा खड़ा है सपोज, उसको हमें देखना है तो हम उसको कैसे देखते हैं। बंदे को देखने के लिए हम यूजुअली जितना हमारे पास नॉलेज है वो ये है कि किसी सोर्स में से लाइट आएगी। सपोज ये कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट निकलेगी, यहाँ से लाइट जाकर इस बंदे पे पड़ रही होगी, यहाँ पर मुख्तलिफ पार्ट्स पे, वहां से ये लाइट बाउंस बैक होकर, सपोज कि यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, जब ये यहाँ से बाउंस बैक होकर आएगी तो फिर हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब अगर हमें किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल को देखना पड़ जाए तो उसको कैसे देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम उसके ऊपर भी लाइट को थ्रो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे देखेंगे, हमें इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट को थ्रो करना पड़ेगा। जैसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट थ्रो करेंगे, इलेक्ट्रॉन से लाइट बाउंस बैक होकर हमारे पास आएगी, तो हम उस लाइट की हेल्प से, इस रिजल्ट की हेल्प से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त यहाँ मौजूद है। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन सी नजर आ रही है कि जैसे ही ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन इसमें से एनर्जी का कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसका कुछ पोर्शन एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वैसे इस तरह से हम लिखते हैं, 1/2 mv²। अगर मैं इसको m के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा m²/m इंटू v²। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2m इंटू mv², और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2m इंटू p²। अब देखें, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब है उसका मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा। एक चीज जरा गौर करें, हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है, हमें ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन इस वक्त यहां मौजूद है, लेकिन साथ साथ उसका मोमेंटम हमने चेंज कर दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसको मिली तो उसका मोमेंटम तो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहते हैं किसी भी जगह पर, कि या देखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहां पर है, हम उसके ऊपर लाइट को थ्रो करेंगे। जैसे ही हम उसके ऊपर लाइट को थ्रो करेंगे, कुछ पोर्शन लाइट का इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा, जिससे उसका मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा। यही चीज है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट किया कि वो कहां पर है, उसी वक्त आपने उसका मोमेंटम डिस्टर्ब कर दिया। क्योंकि पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम फोटॉन को थ्रो करते हैं,
वो फोटॉन जाकर इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं, जिससे कुछ तो इलेक्ट्रॉन शायद एब्जॉर्ब कर ले, कुछ उसके साथ कोलाइड करके उसकी पोजीशन तो हमें बता देंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें उसका मोमेंटम चेंज करके दे देंगे। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम एंड पोजीशन get simultaneously. अगर हम मोमेंटम को मालूम करना चाहते हैं और पोजीशन को, तो दोनों को हम एट अ टाइम नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि आपने देखा कि हमने जैसे ही उसका मोमेंटम मालूम किया है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती, हमने जैसे ही उसकी पोजीशन को मालूम किया है, हमने उसका मोमेंटम चेंज कर दिया है। यही कहलाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसको यूं करके लिखा जाता है कि मोमेंटम में कितना चेंज आता है, जितना आप प्रिसाइसली उसकी पोजीशन को मालूम करते हैं, इतना ही उसमें मोमेंटम, और ये अप्रोक्सीमेटली h के बराबर होते हैं या h कट के बराबर। इसी तरह से आपने अगर एनर्जी के बारे में पता करना हो, तो उसमें भी अनसर्टेनिटी कितनी मौजूद है, वो भी इसी तरह से आपके पास h कट के बराबर आता है। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की दो फॉर्म है, एक पोजीशन और मोमेंटम की आपस में। तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों आपस में इस तरह से इंटरलिंक्ड है कि दोनों एट अ टाइम नहीं मालूम किए जा सकते। इसी तरह से आप किसी भी खास टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करने जाते हैं, तो एक नहीं, आप एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उसका टाइम चेंज हो चुका होता है जब आप और इसी तरह से ये दोनों चीजें आपके पास साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं हो सकती।